जो कुछ भी नियमों प्रक्रियाओं में परिवर्तन करना है उसके लिए सभी विधानसभाओं ने सहमति दी है। मुझे आशा है कि जयपुर में होने वाला पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन एक बेंचमार्क होगा और जो इसमें फैसले लिए या जो फैसले निर्णय लिए हैं उनको एग्जीक्यूशन करने के लिए समय समय पर केंद्र के स्तर पर भी राज्य के स्तर पर भी सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर इन निर्णयों फैसलों को एग्जीक्यूशन करने का प्रयास करेगा। कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हमारे पीठासीन अधिकारियों की मुख्य चर्चा ये थी कि पीठासीन अधिकारियों को वित्तीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए। वित्तीय स्वायत्तता का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसके संबंध में हमने ऑथराइज किया है ऑनरेबल स्पीकर साहब को, वो और इस चीज़ों के संबंध में चर्चा करके कैसे इसको बेहतरीन ढंग से वित्तीय संसाधन दें जिससे इंडिपेंडेंट होकर इंस्टीट्यूशन काम कर सके, वो करेंगे। लेकिन टू बिगिन विद करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता देने का जो निर्णय किया है उसके लिए मैं राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और मैं समझता हूं कि ये ऐतिहासिक जो यहाँ प्रारंभ हुआ प्रयास उसके रिपरकशन और अगर विधानसभा में होंगे। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन की। जैसा लग रहा था वैसा ही कुछ दिखाई दिया कि निश्चित रूप से आचरण, हाउस की सिटिंग्स कम होना, संविधान में दी गई लोकतांत्रिक व्यवस्था की लिमिट्स ओवर रीच ना करे कोई, तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी और वही सब कुछ हुआ। लेकिन बड़ा ही सवाल यह है कि ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा। कुछ चीजें नहीं कही जा सकती हैं और जैसे अगर बड़कपन देखिए करने को, इसमें वो नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ताकत या कोई पढ़ाई करनी है, वो नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एकरूपता लाना। जिन मुद्दों को लेकर के मंथन किया गया है वो तभी संभव है जब आपकी इच्छा शक्ति होगी, और अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो कितनी कवायद कर लीजिए, वो सब ऐसे रहनी। आप चर्चाएं करेंगे, हम छाप देंगे, सुन के चले जाएंगे, और होगा क्या? जिन माननीयों के आचरण की बात की जा रही है उन पे कोई असर नहीं होगा। अभी तो बहुत अच्छा लगता है जब ये कहा जाता है कि सिटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, समितियों की जो मीटिंग होती हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए, जवाबदेही सबकी तय हो, पारदर्शिता आनी चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और सुनने में नहीं, ये आपके व्यवहार में भी आना चाहिए। जनता यही तो सब कुछ देखना चाहती है, लेकिन वो आता नहीं है। उदंडता शब्द का जरूर अब की बार जिक्र आया, जो मान्यों के आचरण को लेकर मीडिया बहुत बार आंख खोलने की कोशिश करता है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, इसको यूटिलाइज करिए, इस व्यवस्था को इस तरह से मत करिए कि बिना चर्चा के अगर बिल पास होते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़ी खुशी है कि मीडिया की नजरों से जो सब कुछ देखते थे, हमारे सीनियर्स ने लिखा, बहुत सारे साथियों ने लिखा, वो इस तरह के पहलू रहे कि जिन पर चर्चा हुई। और अगर सार की भी बात करें, कुछ मुद्दों को छोड़ दें, तो मीडिया रिपोर्ट्स जो अब से पहले प्रकाशित होती रही हैं वो ही इसका चर्चाओं का एक आधारभूत ढांचा कहा जा सकता है, जो केंद्र बिंदु बने। वो चाहे सिटिंग्स की बात हो,
या सदस्यों के आचरण की बात हो, या विधायिका की गंभीरता पे जो सवाल उठते हैं उस पर चर्चा हो। बेशक वहां पे कहा चाहे कुछ भी जाए कि विधायिका सर्वोच्च है, या न्यायपालिका से बात करो तो उनके सदस्य कहते हैं कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। संविधान निर्माताओं ने समय से पहले ही सोच लिया था कि आगे क्या हो सकता है, इस वजह से सबकी लिमिट्स तय की गई थी ताकि कोई ओवर रीच ना कर सके। खैर चलिए, 2 दिन का जो सम्मेलन रहा इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, यश गोयल साहब हैं। डॉक्टर यश गोयल लगातार दोनों दिन मौजूद भी रहे। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं डॉक्टर साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले, आपने खुद ने देखा भी है, जो मजमून है इसका वो तो मुझे नया नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, राजस्थान विधानसभा ने एक इतिहास जरूर बना दिया। जो स्वायत्ता की बात की जा रही थी विधानसभाओं की कि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, अशोक गहलोत, खैर अब नियम कायदे जो बनेंगे, लेकिन अपनी ओर से उन्होंने सहमति दे दी है। और वाकपटुता और अपने स्मार्टनेस के जरिए जिन मुद्दों को सीपी जोशी रख सकते थे, बड़े प्रभावी तरीके से उन्होंने रखा भी, कि राजस्थान के लिए एक अच्छी बात है। और राजस्थान के लिए बड़ी बात ये भी रही कि दोनों स्पीकर इस वक्त राजस्थान के हैं। लेकिन खैर चले, हम बात राजस्थान की नहीं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। क्या लगता आपको, चर्चाएं जो हुई हैं, अभी भी सर्वोच्च कौन, एक सवाल रह गया, क्योंकि विधायिका के लोगों के बीच विधायिका के पटल पर विधायिका की चर्चा हुई। जाहिर है कि सर्वोच्च विधायिका, लेकिन अभी ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि सर्वोच्च कौन। ऐसा युगेंद्र जी, ये जो 2 दिन की जो डिबेट हुई है, डिस्कशंस हुए हैं, इसमें जो अपने विचार और दूसरी बातें क्रॉस सेक्शन से जो आया निकल करके, ये तो माना ही नहीं जा सकता लेजिस्लेटिव लेवल पे कि स्पीकर इज हायर देन रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलएज या एमपीस। वो जो जैसा हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं रेफरी की भूमिका अदा कर रहा हूँ, एक मॉनिटर की भूमिका अदा कर रहा हूँ, तो वो भूमिका उसकी है। आज से नहीं है, सदियों से, जब से ये लोकतंत्र स्थापित हुआ है, तब जब से ये पार्लियामेंट्री सिस्टम आया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। सेशन बुलाने का अधिकार सरकार को रहता है, सरकार बुलाती है। जब गवर्नर को नोटिस भेजती है, गवर्नर उसको कॉल बैक करता है। जब उसको वो सेनेडाई करता है। वो अगर स्पीकर गवर्नर को नहीं भेजता है तो वो स्थगित नहीं होता सेशन तब तक। ये सब चीजें ट्रेडिशन भी है और सिस्टम में भी है, प्रोसीजर में भी है। ऊपर कौन है ये कहना बहुत मुश्किल है। ऊपर कोई नहीं है। हाँ, ये जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये कहा कि हमें स्वायत्तता दी जाए और हमें और अधिकार दिए जाए, स्वायत्ता उन्हें फाइनेंशियल दी गई है। असलियत तो ये है कि विधानसभा में फाइनेंस डिपार्टमेंट का आदमी बैठता है, वो सारी रिपोर्ट्स वहां जाती हैं, सब कुछ होता है, तब पैसा सैंक्शन होता है। उसके बिना पैसा सैंक्शन नहीं होता है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है, ये आश्वासन दिया है कि वित्तीय स्वायत्ता उन्हें मिलेगी, उससे काम उनका कम हो गया। पर ऑडिट और सीएजी कम नहीं हुई होंगी, वो सब रहेंगी, प्रोसीजरल है। कुल मिलाकर के ये है कि 2 दिन का अच्छा सम्मेलन रहा। और जो स्पीकर्स हैं, क्योंकि इसमें ये बात उठ करके नहीं आई कि 29 स्पीकर्स या चेयरमैन उसमें सब थे शामिल, वो कितने बीजेपी शासित देशों के थे और कितने कांग्रेस के थे। कांग्रेस के तो 2 ही थे अभी, या तीसरे शिमला के भी आए होंगे, हिमाचल से। तो ये जो चाहते हैं कि, जो मेरी समझ में आता है, वो ये चाहते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, डिप्टी चेयरमैन है, डिप्टी स्पीकर्स हैं, ये सब ये चाहते हैं कि जो अपोजिशन है वो इनके कहे अनुसार चले, सारी मान्यताएं, आदर्श और सारे जो तरीके हैं वो अपनाए। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कानून के पीछे पड़े हैं। कानून जो है अपना काम, मतलब उनके बीच में इंटरफेयर कर रहा है। कल भी वाइस प्रेसिडेंट ने यही कहा, तो अदालत जब मानेगा तब हम मानेंगे। कुल मिलाकर के बैठक बहुत अच्छी है, मुद्दे बहुत अच्छे हैं। और जैसे आज उन्होंने ये 9 पॉइंट का ये रिकमेंडेशंस पारित किए हैं, जिसमें ये कहा है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली, बहुत अच्छी बात है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में आस्था है, आदर्श समरूप नियम प्रतिक्रियाएं हैं, उत्कृष्ट विधायिका पुरस्कार देंगे, राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड देंगे, विधानमंडलों की सभाओं में व्यवधान नहीं आना चाहिए, समितियों की भूमिका और कार्यपालिका की समीक्षा होनी चाहिए। जैसा आपने भी कहा, समितियों की जो रिपोर्ट होती है, राज्य विधानमंडलों में कार्य संपादन प्रबंधन में वित्तीय स्वायत्ता मिलनी चाहिए, समाज के सभी वर्गों को संवैधानिक प्रावधान और विधायी नियमों की प्रक्रियाओं की जानकारी होनी चाहिए। सारी बातें हैं, ये नेशनल लेवल पे भी हैं, उठाई गई हैं। अब क्योंकि ये पीठासीन अधिकारियों की 83वीं कॉन्फ्रेंस थी, तो ये सब चीज इनको करना था।
कोई नई बात ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि जहां रूलिंग पार्टी है उसका राज चलता है, जहां उनकी 2/3 मेजोरिटी है, वो चाहे जैसे सदन को चला सकते हैं, जब चाहे उनका स्पीकर सदन को एडजॉर्न कर सकता है, जब चाहे वो बिल पारित करा सकता है। अपोजिशन जहां बैठा है वहां बैठा रहे। राजस्थान में चूंकि बीजेपी अपोजिशन में बैठा है तो यहाँ इनकी परेशानी है, वहां दिल्ली में दूसरी पार्टियां अपोजिशन में बैठी हैं, उनकी परेशानी है। कुल मिलाकर के इनका अपना एक संगठन है जिसपे अपने विचार रखते हैं और सुप्रीम होने की कोशिश करते हैं कि पीठासीन अधिकारी इज अबव ऑल, और ऐसा अबव ऑल नहीं है जैसा आप पूछ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता। उनका काम विधानसभा चलाने का है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि कभी न्यायपालिका के सम्मेलन में अगर आपको जाएंगे तो उसमें बात यही आएगी कि न्यायपालिका सर्वोच्च है और कार्यपालिका की अपनी मजबूरी है, उनको ट्रांसफर पोस्टिंग, क्रीन पोस्टिंग, सारी चीजें चाहिए होती हैं, वो चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन सबकी गलतफहमी उनका कार्यव्यवहार दूर कर देता है कि करना सब कुछ हमें ही है, कि एग्जीक्यूट तो हमें ही करना है सारा कुछ। खैर चले, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि ये सब चर्चाएं हों। ओम जी, एक बड़ी पीड़ा की बात, हम तो आप लोग जब भी यहाँ पे हाउस को कवर करते हैं, बाहर चर्चाएं सुनते हैं या मीटिंग के बाद जब चर्चा होती है हम लोगों की, उसमें जाहिर करते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि जब हाउस में तमाम स्पीकर्स ने ये बात कही कि आचरण को लेकर के, कि हाउस में आचरण और चिंता इस बात को लेकर के उपराष्ट्रपति ने जाहिर की कि आजादी के 75 साल बाद अमृत काल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज अगर हमें आचरण के बारे में अगर सम्मेलन में चर्चा करनी पड़े तो ये भी हमारे सामने एक चुनौती है। क्या वास्तव में इससे कुछ सबक लेंगे? और सबक के साथ साथ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, कि इसके लिए कोई बहुत भारी भरकम आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति की बात है। वो सिनेरियो जो पॉलिटिकली बन रहा है उसमें ये सब चीजें संभव होंगी, या फिर यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें कह दी गई हैं या आचरण को लेकर के, सिटिंग्स को लेके, उस पर कुछ अमल होता नजर आएगा? क्योंकि ये चर्चाएं पहली मर्तबा नहीं हो रही हैं। जोगेन जी, ये देखिए, जो स्पीकर पीठासीन वाला जो सिलसिला है, ये तो हम जब बात करते हैं तो लगता है कि बड़ी आदर्श बात कर रहे हैं, क्योंकि सचमुच में ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो स्पीकर का रोल कमाल का है। उनकी इज्जत ऐसी है कि उनके सामने कोई चुनाव में खड़ा नहीं होता और उनका बिल्कुल बेलाग होकर के वो सारा काम करते हैं। अमेरिकन स्पीकर भी कुछ इसी तरीके का चलता है, लेकिन भारतीय स्पीकर के साथ में तो बिल्कुल यश जी की बात बिल्कुल सही है कि जहां जिसकी सरकार है वो उसके हिसाब से उनकी मदद के लिए आते हैं। तो जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं, राजस्थान के संदर्भ में देख लीजिए, बंगाल के संदर्भ में देख लीजिए, केरल के संदर्भ में देख लीजिए, तो ये जिस तरीके से उसमें एक अड़चन पैदा करने की जो जरिया है, राज्यपालों की जो भूमिका है, ये सारी बातें मेरा ख्याल है कि बड़ी कटु बातें होती हैं अगर ऐसी बातें यहाँ पर होती, लेकिन ऐसी बातें तो नहीं हुई हैं। सब आदर्श और मधुर मधुर बातें हुई हैं जो कि वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता से बहुत परे है। जिस तरह की भाषा बोलने लगे हैं विधानसभा में, जैसे संवाद होते हैं, जिस तरीके से आचरण होता है, उसको कौन समझा रहा है? वही समझा रहे हैं जो उसके लिए जिम्मेवार हैं, वो क्या समझा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा स्पष्ट है, विधायिका का रोल भी स्पष्ट है, जुडिशरी का भी स्पष्ट है, उनमें कोई भी वो नहीं है। लेकिन विवाद जिन प्रश्नों पर लेकर के खड़ा हुआ है, जजों की नियुक्ति को लेकर के खड़ा हुआ है, उधर वो जो पहला एक फैसला हुआ था संपत्ति के अधिकार के मामले में, उसको लेकर के चर्चा थी। जो हमारे राजा महाराजाओं के जो प्रीपर्स बंद हुए थे उसको लेकर के चर्चा थी। मैंने बड़े आश्चर्य से पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आया। कल एक अखबार में था कि साहब वो जो 1972 में जो पास हुआ था वो फिर वापस लागू कर दिया। कहाँ हुआ मुझे नहीं मालूम। तो उन बातों पर तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका बेसिक स्वरूप है, जिसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसके प्रियम्बल हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप सरकार में आते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आप कोई परिवर्तन करते हैं, कोई संशोधन करते हैं, तो मीनिंगफुल लगता है। लेकिन आज जिस तरह के संशोधन और जिस तरह की नियुक्तियों की बात हो रही है वो बुरी तो लगती है, लेकिन ये तो हुआ है ना, एक वाइडर इंटरेस्ट पे हुआ है कि इस देश की जो ज्यादातर जनता है उनको लाभ पहुंचे, उसके लिए हुआ। वो मिसेस गांधी ने उस तरीके से करने की कोशिश की थी के साथ में, और एक दूसरे इंटरेस्ट से हो रहा है। वो भी पता है कि किस तरीके के फैसले क्यों होते हैं और किस तरीके की नियुक्तियां होती हैं, तो उनको कैसे इन सब से मुक्त किया जाए, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल पे निर्भर करता है कि आप
आप किसी एक क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी इंडिविजुअल कोई फिलोसफी नहीं रखेगा, आइडियोलॉजी नहीं रखेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव होकर के फैसला दे, ये कमाल होगा। प्रजातंत्र में यही होना चाहिए। ब्रिटेन में ऐसा ही होता है, जो स्पीकर बन गया वो सचमुच में स्वतंत्र रूप से उसके बाद में सारी बातें करता है। उसका नतीजा है कि उसके सामने कोई उम्मीदवार भी खड़ा नहीं होता अगर वो दूसरी बार लड़ना चाहता है तो लेकिन हमारे यहाँ तो दूसरी बार लड़ने के लिए आतुर रहते हैं, यहाँ तो बात बहुत अलग है। बहरहाल ये अच्छी बातें हैं जो आज जिन संकटों को महसूस कर रही है विधायिका और पीठासीन अधिकारी महसूस कर रहे हैं, वो रखा उन्होंने सामने और मधुर वातावरण में सारी चर्चाएं हुई। अब चूंकि हमारा लोकसभा का स्पीकर भी राजस्थान के हैं और राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो भी राजस्थान के हैं और साथ साथ में मुख्यमंत्री, और ये सारे लोग इनके जैसे मधुर संबंध है वो व्यक्तिगत तो हो सकते हैं, लेकिन जब भी राज सत्ता की लड़ाई का सिलसिला सामने आता है तो फिर सबके रास्ते बदल जाते हैं। तो ऐसी बातों को अगर आप, ठीक है इनकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन देखिए संविधान कहीं कोई रुकावट नहीं करता, वो सारी चीजें बड़ी स्पष्ट करता है और अपने अपने इंटरेस्ट से कर रहा है। अब जिस तरीके का माहौल बना हुआ है आउटलुक नजर आता है कि सब देश में ऐसा बने, तो एक वक्त में दूसरा नजर आ रहा था। तो ये विवाद तो चलेंगे और जिसके पास में बहुमत होगा, ये बात तो अच्छी लगती है कि जनता की इच्छाओं की पूर्ति क्यों ना हो, लेकिन जनता वोट कैसे देती है कमाल तो वो देखने में मिलता है ना, फिर उसके लिए कैसी चर्चाएं होती हैं। तो जगदीप जी की बात भी बहुत अच्छी लगी हमारे उपराष्ट्रपति साहब की, तो कह रहे थे कि सब जो नहीं ऐसे संसद, मतलब इस तरीके से संसद जो सर्वोच्च है वो उसके साथ व्यवधान, लेकिन ये सर्वोच्च कब है? जब उनके इंटरेस्ट में, यानी एक खास विचारधारा के इंटरेस्ट में अगर होता है बात कही जाती है, ये सब बातें हुई, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर है कि जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी, मतलब जो स्पीकर की पावर है, फाइनेंशियल पावर, वो बढ़नी चाहिए जिनकी संकट से वो जूझ रहे हैं। क्योंकि जोशी साहब की बात से अच्छा लगा, सबकी बात है, सबसे एग्री कर लेंगे और ये सबसे पहले तय होगा, बता रहा हूँ आपको। चले मैं वापस आता हूँ आपके पास में। अर्चना जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, 2 दिन हमारे साथ में हाउस में पूरा ये देखा उन्होंने। अर्चना जी, हाँ, किसी के यहाँ से थोड़ी नॉइस आ रही है। अर्चना जी, एक मेरे को जो लगा, हर किसी ने अपने एजेंडे को भी रखा उसमें, और एजेंडे के साथ साथ शह-मात का खेल भी मुझे दिखाई दिया इसमें। अगर किसी ने कह दिया कि हमने ये किया तो सामने वाले को लगा कि मेरे नंबर कट जाएंगे, वो चाहे किसी भी पद में हो, उन्होंने अपना एजेंडा आगे किसका है उसमें। तो जब यहाँ पे इतना बड़ा, जिसको लेकर के बड़ा दिल दिखाया जा रहा था, अगर वहीं पे शह-मात का खेल शुरू हो तो आपको लगता है कि ये बड़प्पन आगे चल पाएगा? सर, इसमें अगर आज का पूरा सेशन अगर उसका वाकई क्रक्स निकालना हो ना, तो एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, एक डिबेट चालू हो गई है, जो विधायिका और जुडिशरी का तो सबको सामने दिखा, लेकिन पहला आपका जो प्रश्न है उसका, इसका पूरा इस प्रोग्राम का सार अगर हम मन की बात करें तो बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि हर किसी ने आज अपने मन की बात सामने प्रेजेंट करी, जिसके मन में जो था। अगर आप सीपी जोशी जी का जो उनका कल से स्टार्ट हुआ, मन की नहीं, कुछ लोगों ने मन की, कुछ लोगों ने अपने एजेंडे की भी। एजेंडे की, हाँ, तो मन में जो एजेंडा आया वही बोल रही हूँ। देखिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई, एक तो वो रहा। दूसरी चीज, राज्यपाल जी ने जिस तरह से जिक्र किया कि जो सेशन है वो किस तरह से आहूत होकर जो कंटिन्यू चल रहा है, वो डेमोक्रेसी का खतरा बताया, जिसका वो पहले भी जिक्र कर चुके हैं। जो राज्यपाल के पास जो बिल्स हैं जो बोलते हैं अटक जाते हैं, उसका उन्होंने बोला कि गवर्नर इज नॉट अ पर्सन, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, है ना। तो वो दूसरी चीज रही। तीसरी चीज जिस तरह से सीएम ने जिक्र किया, चौथी चीज जिस तरह से स्पीकर ने किया, तो वो पूरा एक जो डेफिनेटली सबके जो एक फिक्स्ड जो विजन थे ना, उस पे बात करी। लेकिन आज इस परिपक्ष में एक जो यक्ष प्रश्न सामने आ रहा था, वो ये था कि एक, यानी ये लोग बोल रहे हैं हर चीज में कि जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके खुद के जो भी हैं लॉज ये लोग बना सकते हैं। लेकिन एक जो राजस्थान में कब से जो पेंडिंग जो एक डिस्कशन चल रहा है इसका दल बदलू कानून का, यानी बहुत सारे स्टेट्स में चल रहा है, और उसपे यानी जुडिशरी कितनी बार इंटरफेयर कर चुकी है। तो सारे जो लोगों को मिलकर इस पे जो चर्चा करनी चाहिए, जो सबसे बड़ा आज के टाइम पे विषय बना हुआ है। कोई किसी भी पार्टी को छोड़ के इधर आके वो अपनी सरकार बना रहा है, इधर से उधर जाके सरकार बना रहा है। जब ये लोग परेशान होते हैं तो ये लोग सबसे पहले जुडिशरी के पास जाते हैं।
जुडिशरी फिर इनको नोटिस देता है, फिर ये बोलते हैं कि जुडिशरी हमें नोटिस कैसे दे रहा है। आप देखिए फाइट किस तरह से कंटिन्यू चल रही है। इशू बड़ा है, लेकिन इस इशू पे कोई भी चर्चा करने से डरेगा तो यानी इस तरह के जो मुद्दे जब सामने आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसको सामने आकर फेस टू फेस करेगा। लेकिन चीजें सामने है, जुडिशरी का अपना रोल है, लेजिस्लेचर का अपना रोल है, लेकिन जो ये टकराव की स्थिति बन रही है मुझे लगता है आगे जाकर इसमें बहुत रिदम और रेपो में मुझे लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, मतभेद भी होंगे, और वही है जो उन्होंने बोला डिबेट और डिस्कशन भी होंगे। हो सकता है उससे आगे सॉल्यूशन मिले, लेकिन वो कब तक है वो अभी एक क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे तो खैर देखिए, जब भी कोई डिबेट और डिस्कशन से ही सॉल्यूशन निकल पाता है, एक अच्छी बात है, ये लोग ये भी स्वीकार करते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। G20 का जिक्र बहुत बार किया जाता है। अब तो बच्चे पूछते हैं कि G20 से क्या होगा, भारत की इकोनॉमी में कुछ बड़ा बदलाव आएगा, रोजगार के अवसर खुल जाएंगे, होगा क्या? लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट का एक प्लेटफॉर्म मिला है कि G20 के जरिए हम दुनिया को ही बता सकते हैं कि हमारे हुड़दंग कैसे होता है, सदन को जल्दी कैसे संसदीय कार्य मंत्री निपटा देते हैं, या हाउस का डेकोरम और प्लेटफॉर्म को कैसे आपको मैनेज करना है, ये उनकी खूबी हो गई है। ये दिखाएंगे हम सब लोग। डॉक्टर साहब आपके यहाँ से म्यूट है सर, म्यूट है सर, आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया हुआ आपके यहाँ से। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ योगेंद्र जी, G20 के लिए इंडिया इज दी होस्ट, बहुत सिंपल सी बात है। और जैसा आपने कहा कि ये उड़दंग दिखाने के लिए, ये सब तो है ही, उसके साथ ये भी दिखाने के लिए है कि हमारा उदयपुर कितना ब्यूटीफुल है, हमारा जैसलमेर कितना सैंड्यून वाला एरिया है। ये जो चीजें हैं सब है उसके घर में। और इसका जो सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है वो जो रूलिंग पार्टी है दिल्ली में बैठी है उसको मिलेगा कि देखो हम मतलब वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं इस चीज में। ये सारे पॉलिटिकल रीजंस हैं, पर जो G20 है उसका उद्देश्य ये है कि हम भारत में सब जगह जा जा करके ये चीजें मीटिंगें करें और उसको कुछ इश्यूज को जो G20 प्रोसेस है, पर हमारे यहाँ उसका प्रचार प्रसार और उसका जो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज कह लें, या अवसाद को अवसर में बदलना या अवसर को अवसाद में बदलने की जो तकनीक है वो हमारे केंद्र को बहुत अच्छी तरह से आती है। ये सब जगह जाके ये बताया जा रहा है कि साहब G20 में हम महान हो गए हैं। इस G20 का इस पीठासीन अधिकारियों की बैठक से क्या लेना देना है? जबकि देखिए, अगर हम इसकी प्रस्तावना भी देखें तो प्रस्ताव ने पहला बिंदु ही जो संकल्प पारित किया गया उसमें G20, बच्चे पूछते हैं आजकल क्योंकि हर जगह G20 का जिक्र होता है। हमारे बड़े बड़े जो संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हुए हैं वो करते हैं कि G20 का मतलब है कि जैसे हमने कोरोना की कोई सुपर वैक्सीन खोज ली जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। इसका पॉलिटिकल माइलेज ले रही है केंद्र सरकार, और मुझे नहीं लगता वो अपनी जगह है G20 का जो होस्ट है हम लोग, और उसकी जो एक्टिविटीज चल रही हैं इकोनॉमिक हो या फाइनेंशियल हो या बिजनेस की हो या किसी और सिस्टम की हो, उन सबको इवेल्युएट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। बाहरी देशों को मौका मिल रहा है इंडिया को समझने के लिए, हम उनसे मिल रहे हैं, ये सब चीजें हैं। एक्सचेंज ऑफ व्यूज, एक्सचेंज ऑफ डिस्कशन, ये सब चीजें हैं। पर इसका मैं जो समझता हूँ ये पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, और पीठासीन अधिकारियों से इसका कोई डायरेक्ट संबंध ऐसा है नहीं कि G20 वाले जाकर के पार्लियामेंट में बैठेंगे, मुझे नहीं लगता। एक सवाल और है सर, हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े हैं, पढ़ाई के साथ भी किए और वैसे भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी को मान के चलते हैं जो हमारे यहाँ कहा जाता है। क्या दुनिया के दूसरे मुल्क भी इसे मानते हैं कि हम ही कहते हैं? स्वयंभू मदर तो नहीं बने हुए हम लोग। स्वयंभू ही कहना चाहिए। डेमोक्रेसी तो है तभी तो सब जगह चुनाव होते हैं। कौन सा ऐसा देश है जहाँ चुनाव नहीं होते? ठीक है, वो किस हद तक पालना करते हैं या नहीं करते हैं वो बात की बात है। आज अभी 2 साल पहले जो है USA में चुनाव हुए तो ट्रम्प ने जितना चाहे वो डेमोक्रेसी तोड़ने की कोशिश की। क्या वो डेमोक्रेसी कायम नहीं हुई? सरकार नहीं आई बाइडन की। अभी ब्राजील में उन्होंने पुरानी पार्टी ने हल्ला मचाया, क्या हुआ? सरकार नहीं बनी। सब जगह बनती है डेमोक्रेसी, सब जगह। हम कह लें कि सब 250 साल पुरानी क्या अमेरिका की डेमोक्रेसी नहीं है? वो भी तो सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कहने का तरीका जो है वो ये है। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने अभी एक बुक रिलीज की कल, उसमें 7 साल या 8 साल के जो स्पीकर राष्ट्रपति के भाषण थे उनके दिए। पहले 2014 से पहले के क्यों नहीं दे रहे? देते तो 75 साल के देते ना, ये सेक्शंस में बांटते हैं उसको। पर जो कि आजाद भारत 2014 में हुआ है, किसी मायने में
उसको दिया जा रहा है। तो ये सब प्रोजेक्शन है, इस चीज को कोई नहीं समझ रहा है। मैं आपको सच कहता हूँ, पॉलिटिक्स में इस चीज को समझने की जरूरत है कि दिल्ली आकर के हमारे राजस्थान में क्यों कूद रहा है हर मामले में। इनको नहीं टच कर रहा मैं, ना उनको टच कर रहा है। क्यों आकर के ये सारे कर रहे हैं, क्यों मिनिस्टर्स और क्यों दूसरी चीजें फैलाई जा रही हैं दिखाने के लिए। कांग्रेस की सरकार में सारे काम अब तक जो विधानसभा में हो रहे हैं, ऑफ जो मीटिंग काम हो रहे हैं, वो सब बीजेपी के स्पॉन्सर्ड हैं। तो इसको रियलाइज तो करें, आप किसको प्रोत्साहन दे रहे हैं पॉलिटिक्स में। अशोक जी को देखिए, आप अपने जो सीएम साहब हैं, बहुत मतलब बहुत रिस्पेक्टेड होकर के बहुत तरीके से बोलते हैं। तीनों चारों जो अभी कॉन्फ्रेंसेस हुई असेंबली में, बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत तरीके से डिफेंसिवली बोलते हैं कि कोई बात गलत ना निकल जाए या कोई ज्यादा ना निकल जाए, एक्सेसिव ना हो जाए। ये कोई पॉलिटिकल लेवल पे कोई ये सोच नहीं रहा है कि हमारे दिसंबर में चुनाव है और हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, whom we are promoting and who are promoting, the ruling party of Congress is promoting the central policies। तो वो कह रहे हैं हम नेशनल ग्रिड बनाएंगे, सारी विधानमंडलों को जोड़ेंगे। और ये कोई राशन कार्ड है या कोई आधार कार्ड है जो सब आपको एक साथ जोड़ दोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? और कौन देखने बैठा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वही सब योगेंद्र कुछ जी, है। आप क्योंकि पहले एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, वो ये कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम क्यों हैं? अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का हक कब मिला? नौजवानों को वोट देने का हक कौन सी उम्र में मिला? ब्रिटेन में कब मिला? काले लोगों का क्या हाल रहा? और जो लेटिन अमेरिका कंट्रीज हैं उसमें जिस तरह की मारपिटाई होती है, वो तो हमारे यहाँ भी थोड़े से ही उदाहरण मिले हैं कि बिहार में ऐसा हो गया, वहां कुछ ऐसा हो गया। यूपी में भी हो चुका है, यूपी में भी हो चुका है। हमारी डेमोक्रेसी तो बहुत पीछे है उस मामले में, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने प्रजातांत्रिक मूल्यों को बड़ा सकेर के रखा। अब राजस्थान में जिस तरह ये उदाहरण हम दे सकते हैं, राजस्थान में जिस तरीके से हमने स्वागत सत्कार किया, चूंकि इनकी तो कुल मिलाकर के राजस्थान की कांग्रेस पार्टी का तो शासन 2-3 प्रदेशों में ही है, तो लेकिन जैसा आओ भगत सारे पीठासीन अधिकारियों का, पीठासीन अधिकारी कमिटेड हैं जहां से आए हैं, चाहे वो राजस्थान का पीठासीन अधिकारी हो, चाहे दूसरे प्रदेश का पीठासीन अधिकारी हो, चाहे राज्यसभा का चेयरमैन हो, चाहे लोकसभा का स्पीकर हो, उनके अपने कमिटमेंट्स बिल्कुल तय हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो ब्रिटेन के स्पीकर की तरीके से हो गए हैं या ब्रिटेन के पीठासीन अधिकारियों की तरह से हो गए हैं या अमेरिकन पीठासीन अधिकारी। तो ऐसे में ऐसी स्थिति में हम लोग बड़े समन्वय के साथ में चर्चा कर सकते हैं, अपना नुकसान भी बर्दाश्त कर सकते हैं कि साहब यहाँ आकर के जो 1 साल बाद में जो चुनाव हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन है कि भाई जो आंतरिक युद्ध हमारा चल रहा है और बाहरी युद्ध जो होने के लिए सारे सैनिक आ रहे हैं, इनमें कैसे सौहार्द के साथ में अपने आप को बचा लिया जाए। मुझे यूं लगता है कि इस मौके का, और ये बताया जाए कि हम लोग पूरे देश में एक मैसेज जाना चाहिए कि हम इसके बावजूद भी राजस्थान ऐसा शांति के साथ में अपने आप को चला रहा है कि दूसरी जगह ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए राजस्थान की सरकार को ही चूज किया इस G20। इसके कई अर्थ निकलते हैं, तो इनके पॉलिटिकल अर्थ निकालना भी बहुत, यश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसके पॉलिटिकल अर्थ समझ में आने चाहिए। वो तो ठीक है, हमने बड़ा मेरा इस सवाल इस वजह से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट जो सिस्टम है बहुत बेहतर तरीके से है। ठीक है, आप कुछ हाउस को बिल्कुल हाईजैक किया जाने लगा है कुछ लोगों की वजह से, अदरवाइज एक स्वच्छ और स्वस्थ परंपरा रही है हमारे यहाँ पे, जिसमें डिबेट्स हुई हैं। कानून वास्तव में, अब पीड़ा क्यों होती है? जो लोग कहते हैं, चाहे ओम बिरला हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे सीपी जोशी हो, चाहे अशोक गहलोत हो या मिस्टर हरिवंश हो, जिन्होंने भी की, पीड़ा जाहिर करने का उनका सबका मकसद यही है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो है एक जवाबदेही होती है, उस पे अंदर से तो आत्मा तो सबकी एक ही होती है। उनको महसूस होता है किसी को भी कि वास्तव में हल्ला करके हाउस को बार बार एडजॉर्न करना, ये सब कुछ हमारी लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। और G20 के साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि G20 की मेजबानी मिली आपको, बाद में किसी और कंट्री को मिलेगी, ये तो एक प्रोसेस का पार्ट है, बाद में कभी फिर मिलेगी। लेकिन हम उसको इतना भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि G20 मिलने से हमारा भाग्य उदय हो गया, ये मैं ये कहना चाहता हूं। और वास्तव में मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे आपने कहा, अच्छी बात है, फिर उसे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करिए। वो हमारे आचरण में भी दिखना चाहिए कि देखिए, आप किसी भी हाउस में कभी भी जाकर के देखिए किस तरह से हमारे सारगर्भित चर्चाएं होती हैं, लोग देखें सुने उसे,
लेकिन हमारे अपनों के गले नहीं उतर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि G20 के उन जो मेंबर साहिबान हैं उनके उतारने की कोशिश करेंगे। चिंता जाहिर है, जो आज हम बाहर चिंता कर रहे हैं वही अंदर हुई है चर्चा, लेकिन हमें वो सब कुछ रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए हमारे नेचर के जरिए। मैं इस वजह से आपसे सवाल कर रहा था, क्या वास्तव में हम ये बताने के लिए हमारे पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं जो हम दिखा सकें कि हाँ देखिए हमारे ये इस तरह से हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं। देखिए, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भले से कह लें, हाँ वो तो है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली मेरा ख्याल है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जितना शानदार हमारे मुल्क का है और किसी मुल्क में इस तरीके का है नहीं, जिसमें इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भी बड़ी स्पष्ट है और उससे बड़ा बेहतर तरीके से सारे सवालों से निपटा गया है। विवाद हुए हैं तो उनकी चर्चा आज तक होती है, तो ऐसे में ये कह सकते हैं, इसलिए वो तो ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर इस वक्त भी ये चर्चा, जैसे गवर्नर्स का रोल डिस्कस हो जाता है इस पे ना, ठीक से डिस्कस होना चाहिए था। पीठासीन अधिकारी का रोल डिस्कस होना चाहिए, अपोजिशन की जो लीडर्स होते हैं उनका रोल डिस्कस होना चाहिए, सरकार के जो लीडर्स हैं उनका रोल डिस्कस होना चाहिए था। ये मौका था कि सारे पीठासीन अधिकारी अपनी पीड़ा मैं बताते आपकी बात से सहमत हूं जी, कायदा तो यही था, लेकिन हुआ क्या कि बीज ऐसा लग गया तो आप दूसरे फल की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो जुडिशरी और विधायिका की सीमाओं पे चर्चा हो गई, तो इसमें बढ़ चढ़ करके हर किसी ने हिस्सा लिया। जैसे मैं पीछे नहीं रहा। अर्चना जी क्या लग रहा था आपको? ओम जी के बिल्कुल जाहिर बात है कि चर्चा करनी तो फिर इस प्लेटफॉर्म पे ये होनी चाहिए थी चर्चा। मैं जितने प्रेस रिलीज देख रहा हूँ उसमें ये सब चर्चाएं नहीं है। नहीं, मैं तो खुद सबसे पहले जैसे ही उसमें आया रिजोल्यूशंस, तो मैं यही ढूंढ रही थी कि किस तरह से मुझे भी जो अभी बर्निंग इश्यूज है उस पर कहीं ना कहीं कुछ एक कंसेंसस बिल्ड हुआ है, वो सामने इश्यूज आएंगे। जैसा कि हम सब आज जो एक प्रश्न भी आया स्पीकर के पास में कि 16 जनवरी को हाईकोर्ट को उनको एक जो लगे रिप्लाई देना है, तो जुडिशरी का और इनका जो है ये किस तरह से रिप्लाई देते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हो चुका है। तो इज ही एंटाइटल्ड टू रिप्लाई टू द कोर्ट, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो कि यानी ये वाले, और ये जो है स्पीकर और ये बार बार ये हो रही है टकराव। आज राजस्थान में हम देखें तो कितने PILs आए हैं, आपको और हमको बहुत अच्छे से नॉलेज है, लेकिन उस चीज को कैसे हम लोग उसको चेक कर सकते हैं? वही चीज जब ये लोग वापस जाकर सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जाते हैं, जब ऐसी कोई टकराव की स्थिति आती है, विधायक फिर जाते हैं, जब वो वहां पे रूलिंग देता है तो ये लोग बोलते हैं ये तो गलत रूलिंग दे दी है। तो ये जो आमने सामने का हम बार बार टकराव देख रहे हैं, इसके बीच में बैलेंस कैसे बने? मुझे तो लग रहा था कि ये सारे इश्यूज डिस्कस होंगे, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि जब हम लोगों ने डिस्कशन पे हमने कोविड का भी जिक्र कर दिया, हमने G20 भी डिस्कस कर दिया, हमने वैक्सीन भी डिस्कस कर दी, तो कुछ यानी थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो ओवर एग्जैगरेट हो गई। उसके चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है तो मैं रोकना चाहूंगा। बहुत ही अच्छी सी बात है कि हम भी इस प्लेटफॉर्म को हमारे चैनल के जरिए यूज कर रहे हैं और आप लोगों ने निर्भीक तरीके से और बेबाक बात कही है, लेकिन कायदे से बात ठीक है कि डिस्कशन होना चाहिए। आजादी का अमृत काल है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जो डिस्कशन होना चाहिए उसमें ईमानदारी झलकनी चाहिए, उसमें एजेंडा बेस नहीं हो कि अगर मैं कहीं को मेरा कोई आका बैठा हुआ, मैं बेशक संवैधानिक पद पर बैठा हूं, लेकिन मुझे टिकट किसी और से लेना है, वो नाराज नहीं हो जाए, उसकी गुस्ताखी में अगर कहीं पे मैंने गड़बड़ कर दी तो फिर मेरे लिए मुश्किल है। अगर ये चिंता रहेगी तो मुझे लगता है कि चिंतन बेकार है। वास्तव में आपको करना चाहिए, और जो कुछ चर्चाएं होती हैं वो रिफ्लेक्ट भी करनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल उस एजेंडे में हमने चर्चा 50% ही लागू करा दीजिए, आप जो आपके राइट्स में वो तो करवाइए। और अगर वास्तव में पार्टीज को भी एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है कि देश के सुखद भविष्य के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, तो ये प्रयास करना चाहिए। मैं सैल्यूट करूंगा उन तमाम लोगों को जो ये पहल कर पाएंगे। कहने से नहीं, पहल करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।